Hello student, good morning. Today's topics Gaussian's law or theorem. This is the definition of the Gaussian's law. Gaussian's law states the total electric flux through a Gaussian surface depends only on charge inside its volumes, or it state that the surface integral of electric flux integral for closed surface in vacuum is 1 upon epsilon naught time the charge enclosed with the surface. लेट माना कि एक गॉसियन सरफेस है जिसमें हमारा मिडिल पॉइंट रेडियस है। इस रेडियस सिस्टम पे अगर हम देखते हैं तो फाई इक्वल टू 1 अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू क्यू इन पोटेंशियल चार्जेस है। फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन वेक्टर ई इंटू डी एस वेक्टर इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। नाउ फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट is the Gaussian theorem. Now अब गॉसियन थ्योरम को प्रूव कैसे करते हैं? गॉसियन थ्योरम प्रूफ ऑफ द गॉसियन थ्योरम फ्रॉम द कूलॉम्स लॉ। हम कूलॉम के नियम के माध्यम से हम गॉसियन को प्रूफ करते हैं जो उसका थ्योरम होता है। ये माना एक हमारा सर्किल है, जो सर्किल हमारा है उस सर्किल के सरफेस में हमारा पॉइंट चार्ज क्यू है एंड रेडियस आर और डी एस सरफेस है। इन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो उस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फोर्स मूवमेंट कराई जाती है, जिसमें एफ इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, वेयर जहाँ जानते हैं कि ई इक्वल टू F1 क्यू नॉट कैंसिल हो जाता है, बचता है ओनली 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ई इक्वल टू 1/4πε0 आर स्क्वायर आर वी नो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा गॉसियन थ्योरम होता है, उस गॉसियन थ्योरम का जो भी फ्लक्स मोमेंटिंग होती है, उस फ्लक्स मोमेंटिंग में हमारा इंटीग्रेशन वेक्टर ई एंड डी एस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एंड इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस ज़ीरो। अगर हम इसका सिमुलेशन देखते हैं तो ये हमारा सिमुलेशन आधार बेस पे होता है, जो कॉस ज़ीरो की वैल्यूशन होती है, जहाँ पे कॉस ज़ीरो की वैल्यूशन क्या होता है 1 के बराबर होता है, इक्वल होता है, जहाँ पे ई इंटीग्रेशन डी एस जो होता है वो 4πr² के बराबर होता है, यानी इसकी जो एरिया सरफेस होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 4q/4πε0 इंटू आर स्क्वायर इंटू 4πr², कैंसिल होगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ q/4πε0 हमारा वैक्यूम चार्जेस होती है, जो वैल्यूशन होता है एप्सिलॉन 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। हैंस द प्रूफ फाई इक्वल टू q/ε0। दिस इज द प्रूफ। नाउ एग्जाम्पल देखते हैं इसमें कैसे हम न्यूमेरिकल लगाते हैं। देयर इज वन होल स्फीयर द रेडियस 1 मीटर and it's contain the charge of 8.85 microcoulomb
at its center calculate the electric flux liked with the sphere per unit area. Electric flux per unit area is defined as flux density. हमें इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यूएशन नोट करना है। गिवन जो हमारे चार्जेज दिए होते हैं वो क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इक्वल टू टोटल फ्लक्स थ्रू स्फीयर अपॉन एरिया ऑफ स्फीयर। चार्ज एज सेंटर ऑफ स्फीयर वैल्यूएशन दिया हुआ है गिवन क्यू इक्वल टू, यानी क्यू चार्जेज जो दिया है 8.85 माइक्रोकुलाम। तो 1 माइक्रोकुलाम हमारा 10⁻⁶ होता है। तो फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एलिवेशन रखते हैं। तो यहाँ पे 8.85 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कैलकुलेशन जब करते हैं, सॉल्व करते हैं, 10⁻⁶ न्यूटन मीटर इसका बाई कूलम होता है। अब वेयर यहाँ पे देखते हैं कि रेडियस ऑफ स्फीयर आर इक्वल टू 1 मीटर, एरिया ऑफ स्फीयर 4πr², फ्लक्स डेंसिटी फाई अपॉन एरिया। तो 10⁵ की वैल्यूएशन आया 10⁻⁶ अपॉन 4π, 1 की वैल्यू आर की वैल्यू 1 है, ये टोटल मल्टीप्लाई हो जाए तो यहाँ पे पाई की वैल्यूएशन जानते हैं 314 होता है, या कह सकते हैं 20/7। तो 10⁻⁶ बाई 4 इंटू 3.14 इंटू 1, तो टोटल आया 7.96 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन बाई कूलम। दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि अ सिलेंड्रिकल सरफेस आर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन सच a manner that axis of the cylinder is parallel to the electric field and intensity. Using the Gauss law, prove that the net charge enclosed by the cylindrical surface must be the zero. सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सिलेंडर कैन बी कैलकुलेट एज द सम ऑफ फ्लक्स थ्रू ऑल द सरफेस। फाई इक्वल टू φ1 + φ2 + φ3, यानी जितने हमारे सरफेस एरिया हैं वो सरफेस एरियाज का जो डायरेक्शन मोमेंटिंग है वो 3 टाइप्स में है। जैसे फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन EdS cos 118 प्लस इंटीग्रेशन EdS cos 0 वैल्यूशन प्लस इंटीग्रेशन EdS cos 90 डिग्री। तीनों की वैल्यूएशन वेयर जानते हैं। cos 118 की वैल्यू -1, cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0 वैल्यूएशन रखते हैं। तो फाई इक्वल टू -E इंटीग्रेशन DS प्लस E इंटीग्रेशन DS इक्वल टू 0, cos 90 0 है। तो इन फ्लक्सेस से रिलेट करती है जहाँ पे टोटल वैल्यूएशन हमारा आ जाता है फाई इक्वल टू 0। अब देखते हैं कि गॉस थ्योरम के जो कुछ सम एप्लीकेशन है, सम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। फर्स्ट पॉइंट, चार्ज गिवन अ कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट टू इट्स आउटर सरफेस। अगर सरफेस के बाहर एरिया पे है तो उस कंडीशन पे हमारा जो सरफेस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो 0 होती है फॉर ऑल द पॉइंट ऑफ गैस सरफेस एज द लाइन इनसाइड मेटल। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एवरीवेयर इनसाइड मेटल आर कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट इज 0। टोटल हमारा जो भी मोमेंटिंग होती है, जो भी सर कंडीशन अप्लाई की जाती है, सारे पोजीशन प्रोसेस जो होते हैं, टोटल क्या होता है वो टोटल हमारा क्या हो जाता है 0 हो जाता है। क्योंकि जो भी हमारा एरिया सरफेस होता है उसका जो भी सरफेस मोमेंटिंग बनती है वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है डिस्पेंशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है उसका मेटल ऑब्जेक्ट क्या होता है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में 0 होता है। ये हो जाता है चार्ज गिवन द कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट इट्स आउटर सरफेस लाइन। दूसरी पॉइंट देखा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्जेस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है ड्यू टू पॉइंट चार्ज पे है तो हमारे
रेडियस जो कंसिडर मोमेंटिंग होती है, जो हमारा गॉसियन सरफेस होता है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, जो इलेक्ट्रिक सरफेस होती है, इसकी पॉइंट चार्जेस होती हैं, वो डायरेक्शन क्या होता है, ऑल साइड पे इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से इसका रेडियस मोमेंटिंग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन पे होती है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन द फोर्स ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस आर डायरेक्टेड radically outward in all the direction. Electric field of the point charge it surfacely symmetrical. Now phi is equal to sphere's condition में vector E into ds, phi is equal to integration sphere E ds cos 0 and cos 0 valuation 1, integration sphere E ds total, the magnitude of the E sum everywhere on the sphere surface, so it can be taken out the integration phi is equal to integration E ds cos, तो वे कह सकते हैं कि E इंटीग्रेशन ds E इवेल्यूशन 4 पाई आर स्क्वायर यूजिंग गैस थ्योरम। अगर हम इसमें यूजिंग गैस लॉ के माध्यम से देखते हैं तो वहाँ पे phi is equal to potential charge q integration by epsilon naught v the following charges E 4 pi epsilon 4 pi r square is equal to q upon epsilon naught valuation, तो E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into q upon r square. This is point charges of the direct. Third point, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज ऑफ इनसाइड लेंथ। अगर हमारा सरफेस लाइन रेडियसकल क्या है, एलॉन्ग साइड पे है, तो उसका जो लेंथ होता है वो इन्फिनिटिव होती है जिसे यहाँ ड्यू टू इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटेंसिटी रिमेन परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज एलॉन्ग रेडिकली आउटसाइड द डायरेक्शन। तो phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एस द सिलेंडर स्टिकल मोमेंट में डायरेक्शन हमारा क्या होता है, टोटल इंटीग्रेशन लेंथ से जो होती है वो पॉजिटिव होती है, और इसमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, यहाँ पे सरफेस होता है और इसकी रेडिएशन मोमेंटिंग जो होती है वो इंक्रीजिंग करती रहती है। तो ये सर्कुलेशन पे अगर सर्किल पे आती है, सर्कुलर मोमेंट पे आती है, तो सर्कुलर मोमेंट पे आती है तो इंटीग्रेशन फाई इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस प्लस इंटीग्रेशन कर्व्ड, और जो कर्व्ड होता है उस कर्व कंडीशन पे अप्लाई करती है। तो दो कंडीशन पे होती है, एक 90 डिग्री पे होता है, एक हमारा 0 डिग्री पे होती है। ये डायरेक्शन जो दिया गया है 90 डिग्री पे होता है, ये हमारा मोमेंटम क्या होता है 0 से इंटीग्रेशन पे होता है। तो यहाँ पे दिया गया है फाई इक्वल टू कर्व्ड, यानी टोटल ये हमारा वैल्यूशन क्या होगा 0 हो जाएगा और ये वैल्यूशन 1 होगा। तो टोटल हमारा बचेगा फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन कर्व्ड ई डी एस। E is the sum everywhere on the curved surface. It can be the taken out of the integration. I is equal to E integration curved ds. The total area of the curved surface is the 2 pi RL. 2 pi RL. Hence the flux becomes phi is equal to E 2 pi RL. pi RL and ds, यानी ds स्थान पे हम 2 पाई आर एल रखते हैं। चार्ज इनक्लोज विद द गॉसियन सिलेंडर जो चार्जेज होती है सिलेंडर होती है लेमडा एल होता है, यानी क्यू यानी पॉइंट चार्जेस क्यू इक्वल टू लेमडा एल। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन यानी फाई इक्वल टू क्यू इंटीग्रेशन बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई इक्वल टू ई इंटीग्रेशन डी एस 2 पाई आर एल। यहाँ पे हम कर सकते हैं कि ई 2 पाई आर एल इक्वल टू लेमडा, तो वेयर 2 पाई आर एल इक्वल टू लेमडा एल अपान एप्सिलॉन नॉट, एल कैंसिल हो जाएगा, तो ई इक्वल टू लेमडा अपान 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्जेस ऑफ द इन्फिनिटी लेंथ इज द गॉसियन थ्योरम्स लॉ। एंड नेक्स्ट पॉइंट अगेन tomorrow days. Thank you.